बदन की चोट ना सह पाते, इतने भी कमजोर नहीं थे हम। वतन पे लगी चोट सह जाते, इतने भी कमजोर नहीं थे हम। नमस्कार, आप सभी देशवासियों को 79th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आज के दिन ही यूनियन जैक के झंडे को उतारकर भारत की अस्मिता और गौरव के प्रतीक तिरंगा झंडा को स्थापित किया गया। भारत की अस्मिता को स्थापित किया गया, भारत के गौरव को पुनर्स्थापित किया गया। वो भारत की गौरवशाली परंपरा को पुनर्स्थापित किया गया, जो वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा, सर्वे भवन्तु सुखिनः की परंपरा हो या सर्वधर्म समभाव की परंपरा हो, उस परंपरा को पुनर्स्थापित किया गया और हजारों करोड़ों भारतीयों की करुणा को, अस्मिता को, गौरव को स्थापित करके भारत की इस महान धरा को, ऐसी धरा जिसमें हमेशा से ही ऐसे महान भाव पैदा होते आए हैं, जिन्होंने इस धरा के संरक्षण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वो यूनियन जैक का झंडा उतरना नहीं था, वो था भारत की अस्मिता को स्थापित करना। ऐसी अस्मिता जो करोड़ों भारतीयों के मन में एक मलाल लिए खड़ी थी। करोड़ों भारतीय इस उम्मीद और इस मलाल के साथ खड़े थे उस झंडे के, उस तिरंगे के, उस खूबसूरत रंगीन और हसीन तिरंगे के सामने, जहां एक तरफ भारतीयों के साथ बरसों वर्ष तक हुए अत्याचार को झेलने का मलाल था, वही दूसरी तरफ भारतीयों के, देशवासियों के मन में एक नई आशा और एक उम्मीद की लहर व्याप्त हो रही थी। जहां एक तरफ अपनी माँ बहन बेटियों के साथ हुई दरिंदगी का अंदर से गुस्सा था, वही दूसरी तरफ अपनी आने वाली जनरेशन को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को एक अच्छी और खूबसूरत और सुरक्षित जिंदगी देने का एक उत्साह मन में था। जहां एक तरफ अपनी धरा के सब कुछ लुट जाने का, इस धरा को धन विहीन कर देने का मलाल था, वहीं दूसरी तरफ फिर से इस धरा को उर्वर बनाने का और उस दोबारा से इस धरती के साथ जुड़ के और इस धरती को, इस धरा के, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत धरा बनाने का एक उत्साह था। जहां एक तरफ भारत के व्यक्ति में, भारत के हर व्यक्ति में गुलामी की दास्ता रगों रगों में समा गई थी। उस गुलामी की दास्ता को बाहर निकालकर स्वतंत्रता रूपी पेड़ को पुनः स्थापित करने का भी एक उत्साह था। ये भारत की अमृत धरा ऐसी थी, जो भारत की धरा हमेशा से एक ऐसी धरा रही जहां अंग्रेजों को भी पता था, पूरे विदेश, सारे विदेशी आक्रांताओं को ये पता था कि इस धरा में हो सकता है बिजनेस या उद्योग धंधे उतने प्रफुल्लित न हो। हालांकि वो भी थे, यहाँ का आर्किटेक्ट, यहाँ के धंधे, यहाँ का व्यापार, यहाँ की शिल्प कला पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही थी। पूरी दुनिया की नजर में वहीं से भारत आया, वो अपने शिल्प के दम पर हो सकता है ये चीजें थोड़ा सा पीछे रही हों, पर भारत जो पूरी दुनिया के पटल पर जाना जाता था अपने धर्म के नाम पर, अपनी नैतिकता के नाम पर, अपने अध्यात्म के नाम पर, अपने सर्वधर्म समभाव के नाम पर, पूरी दुनिया को एक साथ लेकर चलने के नाम पर, पूरी दुनिया के मनुष्य को एक अच्छा और सुसभ्य और सुसंस्कृत इंसान बनाने के नाम पर भारत की परंपरा चल रही थी। भारत अपनी जो भारत की पहचान थी वो गुरुकुलों के नाम पर थी, धर्म गुरुओं के नाम पर थी। वो भारतीय बेटे बेटियों के जो पूरी दुनिया में जाकर भारत के इस महत्वपूर्ण और स्वर्णिम धरा से उपजे बेटे बेटियां, यहाँ के धर्म गुरु, यहाँ के सुसंस्कृत व्यक्ति, यहाँ के ऐसे लोग जिन्होंने पूरी दुनिया को हर समय मार्गदर्शित किया, वो विदेशियों के मन में, अंग्रेजों के मन में ये चीज थी कि अगर यहाँ की हम संस्कृत को खत्म कर दिए, यहाँ की जो सबसे बड़ी पावर है, यहाँ की परिवार को तोड़ दिए, यहाँ के धर्म को तोड़ दिए, यहाँ के शिल्प कला को खत्म कर दिए, तो हम पूरी दुनिया में हम राज करेंगे। नहीं तो उनको पता था कि पूरी दुनिया पर भारत की धरा राज करने वाली, पूरी दुनिया पर भारत के लोग राज करेंगे। उस विचार को लेकर विदेशी आक्रांता आए और यहाँ के सारे संस्कृत को समूल नष्ट करने का प्रयास किया। आज हम 79वां स्वतंत्रता दिवस इसलिए नहीं मना रहे हैं कि हम जोर जोर से ढिढोरा पीटे पूरी दुनिया के सामने कि हमने वर्षों तक गुलामी की दास्ता को झेला, या हम वर्षों तक पीटे गए हैं, या वर्षों तक हमारी सांस्कृतिक और सामाजिकता का हनन हुआ है। ये दिन, इस उत्सव को हम इसलिए मनाते हैं ताकि हमारी आने वाली युवा पीढ़ी, हमारी वर्तमान पीढ़ी ये समझ सके कि संघर्ष क्या होता है, किसी चीज को पाने के लिए कितनी शिद्दत से लगना पड़ता है, किसी भी बड़े से बड़े शत्रु को किस जोश और जुनून से हराया जाता है। और सबसे बड़ी शिक्षा की बात होती है कि कैसे हम एक रह के बड़ी से बड़ी ताकत को भी पीछे कर सकते हैं, और टूट के, खंडित होके कैसे हमारे ऊपर कोई भी व्यक्ति बाहर से आकर राज कर सकता है, वर्षों वर्षों तक शासन कर सकता है। हमें सीख लेने की जरूरत है कि छल का और किसी के द्वारा दिए गए धोखे का कितना बुरा परिणाम पूरे देश को झेलना पड़ सकता है। हमें शिक्षा लेने की आवश्यकता है कि एक नैतिकता और धर्म के रास्ते पर चलकर गांधी बनकर किस तरह से इस पूरे अराजकता से पूर्ण देश को एक करके और उसको
एक दिशा में मोड़ करके और देश को आजाद करवाया जा सकता है। हमें ये सीख लेने की आवश्यकता है कि एक औरत अगर अपने जिद और जद पे आ जाए तो लक्ष्मीबाई बन के कैसे अपने सर्वस्व निछावर कर सकती है, अपना राज, अपना परिवार, अपना पति, बेटा, सब कुछ निछावर इस धरा के लिए कर सकती है और बड़े से बड़े शत्रु को नाकों तले चना चबा सकती है। ये सीखने का एक दिन है कि ये कैसे युवा पीढ़ी इस चीज से शिक्षा ले, कैसे उन हमारे महापुरुषों ने, हमारे देश के पुरोधाओं ने, हमारे धर्मवीरों ने, हमारे जो देश के महावीरों ने जो बलिदान दिया इस देश को, उनके लिए कुछ नहीं बचा था। उनको पता था कि हम इस लड़ाई में जा रहे हैं, हम कल को जीवित नहीं बचेंगे, पर एक सपना था, एक जुनून था, एक गुस्सा था उस अंग्रेजी शासन के प्रति और एक अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक उत्साह था कि अगर हमने आज बलिदान किया इस देश के लिए तो हमारी आने वाली पीढ़ी वर्षों वर्ष तक चैन और सुकून की नींद ले सकेगी और अपने और साथ इस पूरी स्वर्णिम धारा का विकास करेगी। वो एक जुनून सीखने के लिए इस खूबसूरत उत्सव को मनाया जाना चाहिए। आज कोई भी व्यक्ति नेता बनने के लिए, एमपी, एमएलए या सीएम या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इस खूबसूरत धरा की स्वर्णिम एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास करते, चाहे वो जात के नाम पर हो, चाहे धर्म के नाम पर हो। ये उनका सपना नहीं था। इस देश की इस स्वर्णिम लड़ाई में केवल किसी एक खास तबके का हाथ नहीं था, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, देश के कोने कोने से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक, पूरे देश को एक भारत करने के साथ साथ हर देश के कोने कोने से हर व्यक्ति का इस स्वर्णिम लड़ाई में हर व्यक्ति का योगदान था। पूरे कंप्लीट इंडियन स्ट्रगल था ये। इस पूरे देश के साथ एक होके हर योद्धा ने लड़ाई लड़ी और इस देश को विजय दिलाई। इसलिए हर व्यक्ति का इस देश पर हक है, हर व्यक्ति का अधिकार है। आज के नेता अपने जातिगत समीकरण से उस पद तक तो पहुंच जाते हैं जिस पद के वो बिल्कुल लायक नहीं होते हैं। ना उनको इस देश की संस्कृति के बारे में पता, ना देश के इतिहास के बारे में कुछ पता होता है। उस पद पर पहुंच गए और इस देश के पुरोधाओं द्वारा सिंचित इस भूमि के द्वारा उस पद को प्राप्त कर लेते हैं। उस पद की ना तो इनको कोई गरिमा पता होती, ना उस पद पर बैठने के बाद इस देश के लिए उनका क्या कर्तव्य है वो पता होता है। अपने विशेष जाति को खुश रखने के लिए दूसरे जाति के, दूसरे धर्म को गाली देते हैं और किसी भी धर्म की निंदा करते हैं और हिंसा करते हैं। वो हिंसा देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो देश के उन स्वर्णकारों का, उन शिल्पकारों का सपना नहीं था कि कल जाकर जिस धरा के लिए हम अपना प्राण न्यौछावर कर रहे हैं उस धरा में इस तरह से देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाई जाएगी अपने विशेष राजनीतिक हित के लिए। विदेशी आक्रांताओं की नजर तो पहले से देश पर लगी हुई है इस देश की स्वर्णिम व्यवस्था को तोड़ने के लिए, क्योंकि विदेशियों को भी पता है कि अगर इस उपजाऊ स्वर्णिम धरा को उत्पादन करने से नहीं रोका गया तो ये ऐसे बच्चे उत्पादित करेगी जो कल को शुभांशु शुक्ला बन के अंतरिक्ष में चला जाएगा, या राकेश शर्मा बन के अंतरिक्ष में गए थे, या वो कोई बेटा सत्य नडेला बनेगा, सुंदर पिचाई बनेगा जो जाकर दुनिया के गूगल या माइक्रोसॉफ्ट को ऑपरेट करेगा, जिससे, या कि कोई ऐसा बेटा निकलेगा जो पूरी दुनिया के विंडोज को ओपन करेगा। वो टेक्नोलॉजी का दौर है। भारत के बेटे बेटियां पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। वो देश के हर कोने कोने से बच्चे, बेटे, बेटियां आ रहे हैं और इस देश का ही नहीं पूरी दुनिया का विकास कर रहे हैं। आज दुनिया के विंडोज भारत के बेटे बेटियां खोल रहे हैं। वो सबको पता है। कुछ देशद्रोही हमारे देश में भी छुपे हुए हैं, कुछ विदेशी लोग तो लगे हुए हैं इस शक्ति को तोड़ने में। इस स्वर्णिम धरा पे जो भी देशवासी रह रहे हैं, जो खूबसूरत देशवासी हैं, जो विदेशी वासी भारत में आके अपनी मातृभूमि को छोड़कर भारत में आके बस गए हैं, जो भी इस देश से प्रेम कर रहा है, वो सच्चा नागरिक हो सकता है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, वो सच्चा देशभक्त ही है जो इस देश से और इस धरा से प्रेम कर रहा है। अगर इस धरा से प्रेम नहीं है तो उस व्यक्ति को अपने इस देश का देशवासी होने पर अपने आप को सवाल पूछना चाहिए कि जिस धरा पे हम रह रहे हैं, जिस धरा के दिए हुए संसाधनों से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसी धरा के बारे में हम ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा उस धरा के लिए ऐसी हम चाल और षड्यंत्र कर रहे हैं कि सबसे बड़ी और सबसे मजबूत चीज होती है विश्वास। बहुत छोटा शब्द होता है, सुनने में या पढ़ने में 1 सेकंड लगता है, इसको बनाने में, जमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है और तोड़ने में 2 सेकंड लगता है। सबसे बड़ी बात होती है आप जिस धरा में रह रहे हैं, जिस धरा का खा रहे हैं, जिस धरा के साथ आपके जीवन और मरण की सारी यादें जुड़ी हुई है, उस धरा के प्रति आपको विश्वास रखना पड़ेगा। उस धरा के प्रति विश्वास रखें, वो धरा आपको सब कुछ देगी जो आपके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। आप जब तक किसी भी व्यक्ति पर या किसी भी स्थान पर, किसी भी धरा पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर आपका सर्वांगीण कभी विकास नहीं हो सकता है। किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण और चहुमुखी बहुमुखी विकास के लिए विश्वास और भरोसा होना बहुत आवश्यक है। एक व्यक्ति के बड़बोलेपन से, एक व्यक्ति के गलत व्यवहार से पूरी दुनिया में देश का जो पक्ष है कमजोर होता है।
वो केवल एक व्यक्ति अपना विचार नहीं रख रहा होता। देश को इसलिए आजादी नहीं दी गई थी कि हम अपने बड़बोलेपन में कुछ भी बोलते रहें, चाहे वो देश की अस्मिता के खिलाफ हो, माँ बहन बेटी के खिलाफ हो। इसलिए आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि हम आजाद हो गए, स्वतंत्र हैं, तो हमको स्वतंत्रता है कि हम कुछ भी बोलते रहें। कोई भी सैनिक, कोई भी देश का जाबाज सैनिक योद्धा भारत की देश की सीमा की सुरक्षा में 1 इंच जमीन पे अगर कोई विदेशी सैनिक या विदेशी देश आके अपना 1 इंच आगे अगर अपना पैर बढ़ाता है, तो वो सैनिक अपनी अस्मिता से जोड़कर उसको देखता है, इस देश की अस्मिता से जोड़कर देखता है। 1 इंच जमीन से, उन पहाड़ों की बंजर जमीन से कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं होता, पर एक अस्मिता की बात होती है। उस अस्मिता के लिए अपनी जान दे देता है। अगर हम यहाँ कमजोरी करेंगे, हम अपने देश का पक्ष कमजोर करेंगे, तो वो सैनिक सीमा में कमजोर हो जाएगा। वो अंतरिक्ष का बेटा लाल जो भारत की झंडा को फहराने अंतरिक्ष गया था, वो लाल कमजोर पड़ जाएगा। जो इतनी अंतरिक्ष जैसी विकट परिस्थितियों से होकर इस देश के लिए जी कर आया, इस देश की अस्मिता के लिए बहुत सारे स्वर्णिम पल वहां बिता कर आया। वो सामान्य जीवन जीकर नहीं आया। अंतरिक्ष में जाना और वापस आना, फिर वहां वापस आकर सामान्य जीवन जीना इतना आसान काम नहीं होता। एक सैनिक का जीवन इतना आसान नहीं होता, जिन परिस्थितियों में लेह लद्दाख कारगिल जैसी विकट परिस्थितियों में रहकर दिन रात कोई अपने देश के लिए, देश की आन बान और शान के लिए लगा हुआ है। उन सब के सपोर्ट के लिए पूरे देशवासियों को एक होना पड़ेगा। वही एक होने का सपना, और उन नेताओं के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख की बात होती है कि कैसे एक भारत के महान नेता कहें या भारत के महान बेटा जो सरदार पटेल जी थे, जिन्होंने 552 देसी रियासतों को इकट्ठा करके अपने साम दाम दंड भेंट सब कुछ लगाकर सारी रियासतों को एक करके इस धरा को एक भारत बनाया। सरदार पटेल के बाद के जो नेता थे, चाहे वो नेहरू जी हों, अराजकता से भरी सारी रियासतों को खंड खंड में टुकड़ों में बटे इस देश को, जहां गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, इतनी हिंसा, धर्म की लड़ाई, जात की लड़ाई व्याप्त थी, उस स्थिति में इस देश को आगे लेकर गए। वो विकास के रास्ते पर बढ़ाया। जिस खूबसूरत देश को आज हम देख रहे हैं, उसकी नींव रखी। वो ऐसे महान नेता थे जिन्होंने आजादी क्या होती है और गुलामी क्या होती है, दोनों फेस को देखा था। इसलिए उनको महत्व पता था कि हम किस स्थिति से अपने देश को, अपने लोगों को लाए हैं और हमको कहाँ लेके जाना है। हम सबको इस देश के प्रति भरोसा, विश्वास, सम्मान रखकर इस देश की सेना के प्रति, इस देश के जो जाबाज बेटे बेटियां हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, या किसी भी फील्ड पे लगा किसान हो, या बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या कोई भी लेबर हो जो अपना श्रम दे रहा है, इस खूबसूरत देश को बनाने में लगे हुए हर व्यक्ति का सम्मान करके इस धरा को आगे बढ़ाने का काम करें और इस देश के साथ पूरे दुनिया के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय भारत।